झारखंड शिक्षण कर्मचारी संघ आउटसोर्स समायोजन की मांग को लेकर बुधवार को राजभवन के समीप धरना स्थल पर धरना दे रहे हैं। दरअसल शिक्षा विभाग में विभिन्न पदों पर काम करने वाले ये कर्मचारी कई सालों से आउटसोर्स के जरिए काम कर रहे हैं। इनकी मांग है कि हमारा भी समायोजन हो। इस दौरान उन्होंने मुख्यमंत्री से मुलाकात करने की भी बात कही। इसे लेकर तैयारी चल रही है ताकि इनकी भी बात राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुँचे। जो पहले समस्या बताना चाहेंगे, हम लोग कई वर्षों से, कोई 3 वर्षों से, कोई 2 वर्षों से, कोई 1 वर्षों से, कोई 4 वर्षों से, कोई 5 वर्षों से काम कर रहे हैं। तो हमारा गलती यही है कि हम लोग आउटसोर्स में काम कर रहे हैं, क्योंकि उस समय बहाली आउटसोर्स के लिए ही हुआ था। हम लोग का हो गया तो हम लोग काम कर रहे हैं और बहुत ही बेहतरीन तरीके से कर रहे हैं। स्टेट में जो भी झारखंड सरकार और भारत सरकार का जो प्रोग्राम है उसको ज़मीनी स्तर में सबसे बढ़िया नीचे ग्रासरूट में जो लागू किया जाता है वो हमारे द्वारा किया जाता है, क्योंकि हम लोग जिस डिपार्टमेंट से संबंधित हैं उस डिपार्टमेंट को एजुकेशन के साथ साथ हेल्थ वगैरह जो भी है सारा चीज़ों में देखना पड़ता है। कोविड आया तो कोविड में वैक्सीन भी कराए हैं। इस विभाग में और काम क्या होता है? हम लोग एजुकेशन डिपार्टमेंट में हैं, जेईपीसी के अंतर्गत आउटसोर्स कर्मी हम लोग। कितने लोग हैं? करीब 1400-1500 लोग अभी यहाँ पे हैं। अब क्या चाहते क्या हैं? जेईपीसी चाह रही है कि हमारा रोस्टर निकले और रोस्टर निकाल करके बहाली कराए। तो रोस्टर का हम लोग विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जो व्यक्ति पहले से जिस पद पे काम कर रहा है, जिस जगह पे काम कर रहा है, उस समय रोस्टर अगर निकाला जाता तो उस समय जिसको छंटना रहता वो छंटता। तो पहले एग्जाम तो वगैरह जो बात है वो तो बाद की बात है। रोस्टर ही तो हमें 90% छांट दे रहा है। यहाँ पे जितने भी कैंडिडेट्स हैं, अगर मान लीजिए हम किसी जिले से संबंधित हैं और वहाँ पे अगर ओबीसी का सीट नहीं है तो हम कैसे ओबीसी के सीट में फाइट करें, चाहे एसटी का सीट में हम कैसे फाइट करें। तो ये जो बात आ रही है विभाग जो बात कर रही है रोस्टर की, तो विभाग हमें जो भी मापदंड पार करने के बाद में अनुबंध पे ही रखने की बात कर रही है। तो जब हम अनुबंध पे जाएंगे तो अनुबंध पे ही प्रत्येक साल फिर हम लोग को एक एग्जाम को, जो भी अप्रेजल है, एक अप्रेजल को क्वालिफाई करना पड़ेगा। तो जब हम लोग एग्जाम जो भी प्रोसेस है उसको कर रहे हैं और हम लोग फिर अनुबंध पे ही आ रहे हैं। और दूसरी बात है कि जेईपीसी जो है, जेईपीसी खुद भारत सरकार, झारखंड सरकार का प्योर गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन नहीं है। वो एक प्रोजेक्ट है, एक परियोजना है। ये समझने वाली बड़ी बात है कि वो प्रोजेक्ट में लाने के लिए, और जो कि प्रोजेक्ट कभी भी मान लीजिए अगर कल बंद हो जाता है तो सभी कर्मी आउट हो जाएंगे। और वहाँ पे जो आउटसोर्सिंग कर्मी भी जो हैं उनको भी प्रत्येक साल वो फेस करना ही पड़ता है। तो जब यही चीज़ है और इसी चीज़ पे आना है तो फिर इतना दांव पेच और क्यों? सीधे सीधे हमारे क्यों नहीं समायोजन कर लिया जा रहा है? जबकि आप जब हमें रखे थे उस समय भी आपने रिटर्न एग्जाम लिया है। आपके कोई पदाधिकारी आते हैं तो मेरा सर्टिफिकेट फिर से आप देखते हैं। समायोजन की बात कही गई थी क्या? समायोजन की बात अभी झारखंड शिक्षा परियोजना की तरफ से कहा जा रहा है, लेकिन उसमें हम लोग को शून्य मान लिया गया है। यानी कि हमारा जो पद है उसको शून्य मान लिया है। तो उसमें उसके दावेदार तो हम अकेले नहीं रहेंगे, और भी लोग रहेंगे। तो अब बात है कि सरकार के अन्य जो विभाग हैं वो आउटसोर्सिंग कर्मी को डायरेक्टली आप कर रहे हैं, समायोजित कर रहे हैं। तो फिर ये प्रोजेक्ट क्यों ऐसा कर रहा है हमारे साथ में? सरसित मेराची डिस्ट्रिक्ट। उस समय जब 3-4 साल पहले की बात है जी, उस समय बात हुई थी समायोजन की, जब आप लोग समायोजन की उस समय बात नहीं हुई थी। उस समय वैकेंसी निकला ही नहीं था। हम लोग सब आउटसोर्सिंग स्टाफ है, उसमें आउटसोर्सिंग से वैकेंसी निकला था। डायरेक्ट परियोजना से हम लोग को वैकेंसी नहीं निकला था। उसमें हम लोग फॉर्म नहीं भर सकते थे। लेकिन अभी श्रम नियोजन नीति के तहत जो झारखंड सरकार का जो नीति निकला है उसमें सारे लोगों को जो भी आउटसोर्सिंग है झारखंड सरकार के, सभी को बोला गया है कि आप उनको समायोजन कर दें। तो सभी जो दूसरे विभाग में है सब जगह से समायोजन हो रहा है, लेकिन हमारे विभाग में एक अलग से चिट्ठी निकाला गया है जिसमें बोला गया है कि आपको एग्जाम लिया जाएगा और रोस्टर वाइज किया जाएगा। तो हम लोग बस यही मांग रखते हैं, जब झारखंड सरकार का जो चिट्ठी है उसमें जब बोला गया है कि सबको समायोजन किया जाए, तो जेईपीसी अलग से क्यों ये चीज़ का दबाव दे रही है? रोस्टर की क्या बात है? रोस्टर के तहत जो भी अभी 60-40 में जो भी बात हो रही है उसके तहत हम लोग को बोला जा रहा है, जो कि हम लोग पहले से कार्यरत हैं। डिपार्टमेंट से बात हुई है आप लोगों की? डिपार्टमेंट में हम लोग गए थे, लेकिन वहाँ पे हम लोग को अभी तक कुछ पॉजिटिव नहीं मिला है। और हम लोग सीएम सर से बात करने की अभी तक कोशिश कर रहे हैं। और यहाँ के जो जन सेवा जो प्रतिनिधि है वो लोग से हम लोग को बहुत पॉजिटिव रिस्पॉन्स मिला है। तो हम लोग चाहते हैं कि सीएम सर भी हम लोग के जो भी हम लोग की मांग है, हम लोग जो निवेदन कर रहे हैं वो चीज़ पूरा हो जाए। मेरा नाम है पूनम कुजूर, वेस्ट सिंहभूम से हूँ मैं। क्या तकलीफ है आपको? यहाँ मुझको केवल तकलीफ नहीं है, जितना भी आए हैं कर्मी, शिक्षा कर्मी, सभी को प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कैसे घर को चलाएं। पहला चीज तो वही सबको हो रहा है। और
कि एज लिमिटेड है सबका, किसी का एज कम हो जा रहा है, किसी का ज़्यादा हो जा रहा है। तो इसमें सबको प्रॉब्लम हो रहा है कि हम कैसे अपना रोजगार कैसे चलाएं। आप लोग पहला मांग चीज क्या कर रहे हैं? हम लोग का मांग है कि सीधे समायोजन चाहिए हम लोग को, क्योंकि हम लोग 4 वर्ष से हम लोग काम कर रहे हैं इस शिक्षा विभाग में, हर क्षेत्र में। इलेक्शन से लेकर के हम लोग कोविड के टाइम में भी काम किया, और भी तरह तरह बहुत सारे चीज़ है जिसको हम अभी बोल नहीं सकते हैं, बोलेंगे तो बहुत सारा चीज़ है। शिक्षा क्षेत्र में हर व्यक्ति यहाँ पर योगदान दे रहा है, यहाँ तक कि हम लोग संडे को भी वर्क करते हैं सर। अभी समर वेकेशन भी किसी को नहीं मिला है। मतलब हम लोग हर टाइम, कभी कोई लंबा छुट्टी में नहीं रहता है, हर कोई काम करते ही रहा है। अभी भी सब काम कर ही रहे हैं, जबकि हम लोग को रिक्त माना जा रहा है, तब भी ये लोग सब जा ही रहे हैं बीआरसी वर्क करने के लिए, क्योंकि विद्यालय अभी बंद है। तो इस तरह से मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि हम लोग का सबका समायोजन चाहिए और कुछ नहीं चाहिए।